जी हाँ, बिज़नेस क्लास टर्किश एयरलाइंस की तरफ से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने मुझे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है इसको अपग्रेड किया है। तो मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो शो भी मार रहा हूँ, तो साथ साथ आपको भी जो है अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि टर्किश एयरलाइंस की जो बिज़नेस क्लास है उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो आइए चलते हैं। Are you ready now? मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा हूँ और मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, बट वाया इस्तांबुल। फ़्लाइट की प्राइस मैं आपको बता दूँ, इस्लामाबाद से इस्तांबुल का बिज़नेस क्लास का टिकट आपको $2000 से $2200 के दरमियान पड़ता है, जिसको अगर आप रुपये में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3.5 लाख तक आपको ये जो है वो बिज़नेस क्लास का रिटर्न टिकट पड़ेगा। जहाज़ के अंदर इस्लामाबाद से जो बिज़नेस क्लास का जो कैबिन है वो लार्जली खाली ही था, बहुत कम सीट्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड हैं। इससे पहले कि मैं आपको कैबिन का रिव्यू दूं, आपको बताऊं कि जो हॉस्पिटैलिटी है वो कैसी थी, खाना कैसा था, जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है, जो यूटिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं। इनके रिव्यू से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे जो इस्लामाबाद से बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट चलती है उसमें और इस्तांबुल से बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट की जो सर्विसेज हैं इनमें क्या फ़र्क है। मगर उससे पहले आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ और इस्लामाबाद के जो खूबसूरत मनाज़िर हैं वो आप टेक ऑफ में विटनेस करें। जहाज़ में बोर्ड होते ही सबसे पहले जो आपको चीज़ दी जाती है वो हाइजीन किट है, और ये एक यूनिफॉर्म किट है। मतलब कि जो बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स हैं और जो इकॉनमी क्लास के पैसेंजर्स हैं, दोनों को एक ही किस्म की हाइजीन किट दी जाती है। और इस हाइजीन किट के अंदर आपको मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ आपको सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जाता है, और वाइप्स भी होते हैं इसमें। तो अभी बात करते हैं कैबिन स्पेस की। ऑब्वियसली बिज़नेस क्लास है तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, लेग रूम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप इजीली जो है वो लेट कर सफ़र कर सकते हैं। आपके बिल्कुल सामने आपको एक स्टोरेज बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप अगर उसमें अपने जूते रखना चाहें या आपका अगर कोई भी हैंडी लगेज है आप उसको उसमें रखना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट हो गया, आपके टिकट्स वगैरह हो गए, कुछ भी है वो अगर आप रखना चाहते हैं तो ये स्टोरेज बॉक्स जो है वो इस काम के लिए है। जो सीट्स हैं वो रिक्लाइनेबल हैं, कम्प्लीटली एक बिस्तर के तौर पर भी काम आती हैं। अगर आप उसको बिस्तर बनाना चाहें तो वो बिस्तर भी बन जाती हैं। आप इजीली अगर आपकी लॉन्ग फ़्लाइट है आप लेट कर जा सकते हैं, सो कर जा सकते हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आपका जो कैबिन है, आपकी सीट के साथ ही आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं जिसमें अगर आपको अपना लैपटॉप चार्ज करना है, अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स मौजूद हैं। अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं, पहले पीने की बात करते हैं। आपको शुरू में ही एक मेन्यू प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। आप जूसेस ले सकते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हैं, या आप ऑब्वियसली अल्कोहल है। अभी पेंडेमिक की वजह से एक इशू ये है कि आप चाय या कॉफ़ी ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं उसमें पेंडेमिक के दौरान जो है वो चीज़ें गर्म करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आपको चाय और कॉफ़ी नहीं मिलती, जो कि बहुत बड़ा जो है एक इशू है फ़्लाइट के अंदर, बिकॉज अगर आप थक जाएँ और आपको चाय और कॉफ़ी ना मिले तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। खाने की बात कर लें, एक तो सबसे पहले ये कि जो कैबिन के अंदर जो खाने के लिए आपके पास ट्रे है वो काफ़ी स्टैंडर्ड सी है। आपको इकॉनमी क्लास में भी ऐसी ही ट्रे जो है वो मिलती है। पेंडेमिक के दौरान जो इन फ्लाइट खाना है वो उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। मतलब आप अगर आप बिज़नेस क्लास में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो खाना मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन नहीं है, सबको एक जैसा ही खाना मिल रहा है। और खाना मैं आपको बता भी देता हूँ, खाने के अंदर जो है आपको सैंडविच मिलता है, एक आपको छोटा सा सैलड के लिए बॉक्स मिलता है। सैलड तो नहीं होता, उसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह जो है मौजूद होती हैं। इसके अलावा योगर्ट है और एक ब्राउनी है वो आपको मिलती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि खाना ठंडा है, तो जैसा भी खाना हो, अगर वो खाना ठंडा हो तो उसका बिल्कुल भी जो है मज़ा नहीं रहता। मगर जो इस्तांबुल से वापसी की फ़्लाइट है मेरी, जो बिज़नेस क्लास में जो खाना उसके दौरान सर्व किया गया, उसका भी मैं आखिर में आपको बताऊँगा कि वो इस खाने से कितना डिफरेंट था।
कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इन फ्लाइट में आपको वाईफाई जो है वो मिलता है बिज़नेस क्लास के अंदर। रीज़नेबल कनेक्शन है, आपको 1 GB का जो है वो डेटा इसमें मिलता है। और जो डेटा स्पीड मैंने फ़्लाइट के अंदर जब जो है वो डेटा स्पीड का टेस्ट किया था तो मुझे तकरीबन 670 kbps, जो कि 1 Mbps का आधा बनता है, वो मिला है। जो कि आपको अगर फ़्लाइट में बैठकर ईमेल करनी है, अपना ट्विटर चेक करना है, व्हाट्सएप चेक करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा है। मैंने इनफैक्ट नेटफ्लिक्स भी जो है वो स्ट्रीम करके देखा, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो डिले था उसके अंदर। बट अगर आप नेटफ्लिक्स भी स्ट्रीम करना चाहते हैं तो इतना है कि आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर नेटफ्लिक्स जो है अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। अब इन फ़्लाइट एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। इन फ़्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम कुछ फैंसी नहीं है। सिर्फ एक जो नोटेबल चीज़ बिज़नेस क्लास में जो इकॉनॉमिक क्लास से जो है वो डिफरेंट है, वो ये है कि जो आपके पास स्क्रीन है आपके सामने, उसका साइज़ बड़ा है। एक टैबलेट साइज़ स्क्रीन है, बल्कि उससे भी बड़ी ही है ये। तो एक उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है आपका। बाकी जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कंटेंट के हवाले से, आपके पास इंटरनेशनल मूवीज़ और सीरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जितने भी तमाम ब्लॉकबस्टर्स हैं या फेमस हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा टर्किश कंटेंट भी मौजूद है। यूनुस एमरी की जो सीरीज़ है, एर्तुगरुल की सीरीज़, इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है। और भी टर्किश ड्रामाज अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी मुझे सिर्फ एक मूवी नज़र आई, चले थे 7। इसके अलावा इंडियन के अंदर भी जो है वो ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थी। सिर्फ आई थिंक 3 या 4 मूवीज़ थी। तो जो बॉलीवुड और लॉलीवुड का कंटेंट है इन फ़्लाइट वो कम है। बट अगर आप हॉलीवुड के फ़ैन हैं तो आई थिंक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप सीरीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, बेटर कॉल सॉल, फ्रेंड्स वगैरह, तो वो अवेलेबल है। लाइव टीवी भी अवेलेबल है। 5-6 जो है वो चैनल्स हैं, जिनमें ऐसे जो 4 हैं वो न्यूज़ चैनल्स हैं। BBC, CNN, एक टर्किश चैनल है, CNBC है, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। वो लाइव जो है वो आता है। इकॉनमी क्लास के अंदर भी अवेलेबल है। बट एज अ स्पोर्ट्स फ़ैन, एज अ फुटबॉल फ़ैन, मेरा इशू होता है कि अगर मैं कभी फ़्लाई कर रहा हूँ, और यूजुअली आपको वीकेंड्स के ऊपर ही फ़्लाई करना होता है, और जो तमाम फुटबॉल मैचेस हैं वो वीकेंड्स के ऊपर ही होते हैं, तो एक थोड़ा सा इशू हो जाता है कि आप फ़्लाइट्स के दौरान मैच कैसे देखें। बट मैंने पहले इतिहाद में भी ट्रैवल किया है और अब टर्किश एयरलाइंस, तो दोनों के अंदर लाइव स्पोर्ट्स की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब बात कर लेते हैं जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप इस्तांबुल से वापस आते हैं तो इस्तांबुल से जो आपको बिज़नेस क्लास की सर्विसेज मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से आप टेक ऑफ करें। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। फ़्लाइट में बोर्ड होते ही सबसे पहले आपको एक वर्साची का पाउच दिया जाता है जिसके अंदर टॉयलेटरीज मौजूद होती हैं। उसके अंदर आपको परफ्यूम मिलता है, फेस वॉश है, आपके लिए डेंटल किट है, शेविंग किट है। एक काफ़ी फैंसी सा आपको एक पाउच मिलता है। वापसी के ऊपर काफ़ी आपको जो है ना वो एक रॉयल ट्रीटमेंट सा मिलता है। इसके अलावा जो हेडफोन्स आपको दिए जाते हैं वो भी बहुत फैंसी होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं आपके कानों के लिए। उनकी पैकिंग भी बहुत फैंसी है। सो हेडफोन्स के अंदर भी आपको पता चलता है कि यार आपको अब अपग्रेड आकर मिला है। फिर माय पर्सनल फेवरेट जो आपको स्लीपर्स दिए जाते हैं। अगर आपकी 7-8 घंटे की फ़्लाइट है और आप अपने शूज़ के अंदर ही मौजूद हैं तो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। बट वापसी के ऊपर मुझे जो है वो स्लीपर्स प्रोवाइड किए गए जो कि आई थिंक बहुत ही जो है वो आपकी जर्नी को कंफर्टेबल बना देता है। खाने के अंदर अगेन पेंडेमिक की वजह से खाना ठंडा था, बट जो ऑप्शंस आपके पास थी वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हैं। इस बार जो खाने के अंदर दिया गया उसके अंदर जो है वो आपको एक सैलड, बहुत अच्छा सैलड था वो था, साथ में आपको रैप मिलता है एक, फिर आपको एक बन है वो आपको साथ दिया जाता है, ब्रेड। ये इसेंशली टर्किश एयरलाइंस का जो बिज़नेस क्लास का मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपका भी सिमिलर एक्सपीरियंस है या इससे डिफरेंट एक्सपीरियंस है या किसी और एयरलाइन का एक्सपीरियंस है तो डू लेट अस नो। अगले वीक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।